इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग। नहीं होगा तो दोबारा बड़ा आंदोलन होगा वहीं लखीमपुर खीरी में। ये मारिया कितने को मारते हैं, रो दिया कितने को रोनते हैं। किसी पर लाठी नहीं चलाएंगे, सीधा गोली खाएंगे। कुर्बानी दी है और देते रहेंगे, पर देश को गुलाम नहीं होने देंगे। 100 दिन जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ वो है नहीं, वो कौन सी है वही लड़की जो प्रियंका गांधी, वो झाड़ू लगा रही कही है। और उनके ही खून ने, उनके महापुरुषों ने इस देश को आजाद किया। अब देश जाग गया है, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ संविधान से देश चलेगा। यहाँ पंडित का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक सफाई कर्मचारी का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। ये देश उस महान आत्मा महात्मा गांधी का देश है जिसने सपना देखा था। तो गोडसे को मानते हैं। अरे उन वही तो, जब तो हत्यारे बैठ गया कुर्सी पर, उनको हत्या करने में कोई गुरेज नहीं है। जो महान आत्मा जिसने कपड़े छोड़ दिए, एक भाई मेरे देशवासियों पर कपड़े नहीं है, एक धोती से और एक डंडे से देश को आज़ाद किया। ये नेताजी सुभाष चंद्र का देश है जिसने अपनी क्रांतिकारी सेना बनाकर, और आज तक एक दिन भी कुर्सी पर नहीं बैठे न महात्मा गांधी ना वो दोनों। वो उनके लिए हम महान कह सकते हैं। और जो सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, खुदीराम बोस की उम्र 18 साल है, इनका कोई लिस्ट बताइए कि हमने आज़ादी के लिए ये काम किया। इनको जो वीर सावरकर कहते हैं, वो तो 60 रुपया महीना की अंग्रेजों की दलाली करता था। 60 रुपये महीने की पेंशन थी। का सपना देख रहे थे। अरे और जो पंडित जी बने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको उपाधि दी गई है, उनका क्या काम था? वो माफ़ी मांग करके अंग्रेजों से जेल में निकल करके आए। उन्होंने कहा मुझे तो ये बका कर ले आए, बहका कर ले आए। तो माफ़ी मांगकर जो आदमी निकले वो देश का राष्ट्रवादी हो जाएगा। राष्ट्रवादी है देश का किसान मजदूर। चाहे यहाँ हमारा बच्चा बच्चा इन बॉर्डरों पर शहीद हो जाए, पर पूंजीवाद राज नहीं आने देंगे। हम कंपनी राज नहीं आने देंगे। ये देश हमारा है, इस देश के मालिक हमें। हमारा बेटा बॉर्डरों पर खड़ा है, न सीट को देखता, हमारा भाई बॉर्डरों पर खड़ा है। हम खेत में रात दिन कमाते हैं और हमारी कमाई को लूट रहे हो। कौन पूंजीवादी? आप तो पैसा ले लेते हो और वो हमारी फसल को मंदी लेकर आप 4 गुना पैसा में बेचते। इस अन्याय को कब तक सहेगा किसान? क्या किसान जगह नहीं है? क्या किसान इसी तरह लुटता रहे? हम जब जाएंगे, किसान ने पूरी तरह ठान लिया है, सर से कफन बांध के आया है। हम हाथ ऊपर नहीं करेंगे, किसी पर लाठी नहीं चलाएंगे, सीधा गोली खाएंगे। कुर्बानी दी है और देते रहेंगे, पर देश को गुलाम नहीं होने देंगे। 100 दिन जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐलान हो गया है और इसी ऐलान के साथ किसान और मजदूर सब मिलकर डटा हुआ है मोर्चे पर, और जगह जगह पंचायत हो रही है। अपने जो भाई सोया हुआ है अब भी अंधविश्वास में कैसे करेंगे किसान, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसने कार चढ़ाई थी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार हो रही है, देखिए गिरफ्तार करा के छोड़ेंगे। और जो ये अन्याय, इतना वक्त लग जाना साफ साफ भाई वो तो 100 तरह का ढोंग करेंगे। हम भी चाहे उन्हें गिरफ्तार, हमारे 4-5 मरे हैं, एक पत्रकार भाई भी मरा है। तो क्या ये ये ऐसा ही होता रहेगा इस देश में? कब तक खून की नदी बहाओगे आप? मैंने 74 साल का होकर 75 में चल गया हूँ, बुजुर्गों के पास बैठा हूँ। ऐसा अन्याय वो बताते थे। अंग्रेज़ों ने भी इस देश में शासन किया। अंग्रेज़ों ने जो ये बच्चा बहाल बोल रहा था, इसे बेचारे को इतिहास की क्या पता है। घोड़ों से उन्होंने कोई नहीं कुचला, वो जुर्मी को सजा देते थे। उनका ऐलान ये था, या तो जेल की सजा काटो या फांसी खाओ, तुमने एक दूसरे को क्यों मारा? तो ये था उनका काम। अरे ये थोड़ा था ये कि जो हम मांग कर रहे हैं हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार हक मांगने आए हैं। अगर एक आदमी के साथ भी अन्याय हो तो आवाज़ उठा सकता है। अगर मुर्दा है, बोले ही नहीं तो वो लुटता रहे। हम नहीं लुटेंगे, नहीं पिटेंगे। हम चोर नहीं, बदमाश नहीं, हम लुटेरे नहीं। हम इस देश के वासी हैं।
हमारा देश हमारा है, पूंजीपतियों का देश नहीं है। मैंने अखबार में पढ़ा था 5,000 तो यहाँ से पैसे वाले विदेशों में चले गए। इनका क्या है, पैसा बढ़ जाए विदेश चले जाएंगे। हमें तो इसी देश में रहना है, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये कितना भी जुर्म हमारे साथ करता रहे मीडिया और ये सरकारें, हम जुर्म से टक्कर लेंगे। हमारे किसान नेता ईमानदार हैं, उनकी बातों का आदर करते हुए अनुशासन में रहते हुए अपने आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। 45 लाख रुपए नौकरी मिल रही है, 45 लाख रुपए और नौकरी मुआवजा में मिल रही, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, बिल्कुल नहीं। मोदी जी से पूछिए, जिनका भाई गया है, जिनका बाप गया है, जिनका बेटा गया है, वो रुपये से क्या करेंगे? वो आदमी कहाँ से लाएंगे? ये तो एक समझौता किया गया है। 45 लाख भी हमारा ही तो क्या है, और वो पैसा इनके बाप का है जो दिया है, ये हमारा टैक्स का पैसा है। ये हत्यारे तो 38 लाख करोड़ इन्होंने अंबानी अडानी का माफ कर दिया। क्या इनके बाप का पैसा था? वो देश क्यों कर दिया? किसानों को, गरीब को 2 पैसे की छूट नहीं, किसे पूछ कर ये सौदा बेच दिया है देश का। तो ये सारी बातें होंगी और ये होके रहेंगी। अब किसान इतना पागल नहीं रहा है, किसान अब सो नहीं रहा है, ना मजदूर सो रहा है। बेचारों ने खून बहाकर 108 साल में मजदूरों ने एक कानून बनवाया, 12 घंटे से 8 घंटा कराया। इस मोदी सरकार को ये नहीं लगा कि भाई ये 8 घंटा के 12 घंटा क्यों करूं दोबारा, और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ मीडिया बता रही कि वहाँ पे खालिस्तानी झंडे दिखाए गए हैं। खालिस्तानी है कौन? इन बेईमानों को यूँ पूछिए कि खालिस्तान देश है कौन सा। इनको बेईमानों को ये पूछिए, जब देश कोई खालिस्तानी बना नहीं तो खालिस्तानी झंडे कहाँ से आ गए? ये आपकी टुकड़े टुकड़े गैंग, उस भाषा को बदल लो। हम हिंदुस्तान भाई के वासी हैं, सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। हमारा भाई भाई का नाता है। हम अल्लाहू अकबर कह सकते हैं, हम हर हर महादेव भी कह सकते हैं, हम वाहे गुरु भी कह सकते हैं। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। ये कितना भी जोर लगा लो, अब ये टूटेंगे नहीं। हम एक साथ खड़े हैं मुट्ठी तान के और एक साथ रहेंगे। ये कितना भी ढोंग करते रहें, खालिस्तान जब कोई देश है ही नहीं तो खालिस्तान का झंडा कहाँ से आ गया? वो किसान हैं, उनके यूनियनों का झंडा है। ये जो फेंक मारना चाहते हैं, ये इसी फेंक के लिए तो ये किसान मजदूर इस आंदोलन को टूटने नहीं देगा। और अपनी लड़ाई मुस्तैदी से हमारे जो 40 सेनापति हैं, किसान नेता, उनके पीछे आज पूरा देश खड़ा है। ये लुटेरापना अब नहीं होने दिया जाएगा। ताऊ कार्रवाई हो तो रही है, कहा है मुख्यमंत्री ने 7 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री करवावे गिरफ्तार, किसान भी तसल्ली से बैठा है। नहीं होगा तो दोबारा बड़ा आंदोलन होगा वहीं लखीमपुर खीरी में। ये मारिया कितने को मारते हैं, रोंदिया कितने को रोनते हैं। हम न्याय चाहते हैं। धारा 144 लगा दी गई लखीमपुर में, अब जो लोग जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। तो हुंदा गिरफ्तारी, हम ये कह रहे हैं न्याय हो, वो तो रहेंगे जहाँ जो वहाँ के हैं, वहाँ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अच्छा, विपक्ष जैसे कि लगातार पहुंच रहा है, जैसे कि कल परसों से आप भी तमाम चैनलों पे देख रहे होंगे, अखिलेश यादव वहाँ पर पहुंचे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंच रहा है क्या विपक्ष? देखिए, ये बात, ये जो झूठ बोलते हैं ना ये बीजेपी वाले, जब किसी का भाई मर जाए, किसी का बाप मर जाए, हम भी जाते हैं उसके पास। विपक्ष है, वो देश के नागरिक नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है उनके वहाँ आंसू पहुँचने का? ये इनका ढोंग है, नकली ड्रामा बीजेपी का है। इनको उठाने का ही अधिकार नहीं है उन भाइयों से बतराने का। सब पूरा हिंदुस्तान का हर आदमी जा सकता है वहाँ। एक भाई ये हुआ कैसे, क्या हुआ, ये तो हर आदमी जाएगा। विपक्ष है कौन? विपक्ष बीजेपी है, इस देश का दुश्मन RSS है। 26 जनवरी पर भी एक किसान का जवान यहाँ शहीद हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से लगातार किसान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है। 550 से 600 किसान होने दे। जब क्यों नहीं आया विपक्ष को आज क्यों याद आया? अरे हम एक बात कह रहे हैं, हमने कुर्बानी दी है और देते रहेंगे। देश पहले भी कुर्बानी से आज़ाद हुआ, अब भी कुर्बान होंगे, पर देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हमारा ऐलान है। विपक्ष बेचारा बोलता नहीं था। आज जो किसान और मजदूर मुस्तैदी से खड़ा है, इनके होश बिगड़ गए। जनता के आगे किसी की नहीं चलती। जनता जनार्दन
सबसे बड़ी है। यहाँ जब एक इकट्ठा हो जाता है वहाँ नहीं चलती। आज इनको ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कौन सी नीति अपनाएं। तो ये विपक्ष तो बेचारी गई है वहाँ, वो है नहीं, वो कौन सी है वहाँ की लड़की जो प्रियंका गांधी, वो झाड़ू लगा रही कही है। अब जहाँ बंद की होगी, मैं भी अपने टेंट में सोता हूँ तो मैं सुबह नहा के आके मैं भी झाड़ू लगाता हूँ। तो ये तो सबका स्वाभाविक क्रियाक्रम है। झाड़ू लगा दिया तो इसे भी नोकेंगे, प्रियंका तो झाड़ू लगा रही। ये इनका नीति इतना गलत है, देश इनके बहकावे में ऐसे नहीं आएगा। आपने जो हमारी बेरोजगारी दी है देश में, शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए, रेलवे की नौकरी ख़त्म कर दी, 4 लाख से ज़्यादा नौकरी आपने 5 साल में जो खाली पड़े हैं पद 4-5 लाख उनको ख़त्म कर दिया। कि कहाँ जाएगा ये देश, गरीब क्या करे बेचारा। आओ एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार ने, कहा कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो किसान का क्या एक्शन है? वो देखिए, मैं एक बात बताऊं भैया, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। हमारे ऊपर संयुक्त मोर्चा है और संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा उसके पीछे पूरा देश खड़ा है। हम संयुक्त मोर्चे से आगे कोई बयान नहीं दे सकते। जो संयुक्त मोर्चा हमारा फैसला करता है उसका हम पालन करते हैं। हम अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे। जैसे हमारा संयुक्त मोर्चा, हम अनुशासन में रहते हुए अनुशासन को बिगड़ने नहीं देंगे और आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम उनकी बातों का आदर करेंगे। टहनी आप कह रहे हैं कि जो कार चला रहा था तो ड्राइवर चला रहा था। देखिए एक बात सुन, जो उन्होंने देखा है गोली लगी है, एक तो उस पत्रकार भाई के हाथ में गोली लगी, एक जो भाई के और गोली लगी है सिर में। उन्होंने पोस्टमार्टम, क्योंकि सरकार इनकी सारा काम इनका गोली दिखाई नहीं, उसे पंजाब ले गए हैं आज, उसका वहाँ पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट आएगी वो सबके सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम में संतुष्ट नहीं थे क्या? क्यों रहेंगे, जब गोली लगी है सर में दिख रही है तो ये तो बता ही नहीं कि गोली नहीं लगी। तो वो जब वो तो वहाँ पंजाब में होगा उसका पोस्टमार्टम, वहाँ पता पड़ेगा। तो ये सारा दूध का दूध और पानी पानी होगा। जो रिटायर्ड जज है उसके द्वारा जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी को किसी तरफ से वीडियो हैं, सब चीज़ है। अब ये कहाँ तक झूठा करेंगे, झूठ चलेगा नहीं और सच्चाई छिप नहीं सकती। कभी झूठे वसूलों से महक आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सच्चाई को छिपने नहीं देंगे, सच्चाई को सच्चाई करके रहेंगे। ये देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत।